नाउ ये तो नॉर्मल हमने यहाँ से टेक्स्ट टूल पढ़ा है, ठीक है। अब हम राइट क्लिक कर रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर। राइट क्लिक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी किसी भी टूल के ऊपर इस तरीके से छोटा सा ट्रायंगल यानी कि पॉइंट टाइप बना हुआ होता है, इट मीन्स कि इसके अंदर मज़ीद टूल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो आप इस पर राइट क्लिक भी कर सकते हैं, और अगर कुछ स्टूडेंट्स के पास राइट क्लिक करने से ये ओपन ना हो तो आप लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके रखोगे तो भी ये चीज़ खुल जाएगी आपकी, ठीक है। नाउ अब देखो उसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी वर्किंग कर रहे होते हैं। अब क्या काम करता है ये मैं आपको समझा देती हूँ। टाइप टूल के नीचे है एरिया टाइप टूल, ठीक है। एरिया टाइप टूल में यहाँ पे देखो शो भी किया हुआ है एक आइकन, एक शेप बनाई हुई है और शेप के अंदर टी लिखा हुआ है, ठीक है। एरिया टाइप टूल क्या काम करता है? बेसिकली अगर आपको किसी शेप के अंदर टेक्स्ट लिखना है तो वो आप लिख सकते हो। जैसे कि अगर हम कभी न्यूज़ लेटर वगैरह डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसकी डिज़ाइनिंग में कुछ इस तरीके की अगर हमारी डिज़ाइनिंग हो जाए कि जैसे कि हमने कोई राउंड में शेप देनी है और उसके अंदर टेक्स्ट देना है, या हमारी शेप का स्टाइल थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि मैं यहाँ से ये ले लेती हूँ, ये नहीं लेते, वेट मैं इसको सेव कर देती हूँ पहले। स्क्वायर है बेसिकली एक तरीके से, यहाँ से फिल ले ली, देन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं 3 पॉइंट्स सेलेक्ट किए। ये मैं पहले भी आपको बनाकर दिखा चुकी हूँ, ठीक है। अब इस शेप के हिसाब से आपने अपने टेक्स्ट को अरेंज करना है, तो सिंपली आपने एरिया टाइप टूल लेना है और क्लिक करना है। टेक्स्ट का साइज बहुत बड़ा है, मैं साइज छोटा कर लेती हूँ, ठीक है। और मैं वही लिख देती हूँ द क्विक। रुक जाओ मैं भी दोबारा समझा देती हूँ। अगर आपने कभी किसी टेक्स्ट को किसी शेप के हिसाब से अरेंज करना है, ठीक है, आपका टेक्स्ट है, क्लाइंट ने आपको कोई टेक्स्ट प्रोवाइड किया है और उस टेक्स्ट को आपने किसी शेप के अंदर अरेंज करना है, यानी कि आपका टेक्स्ट उस शेप के हिसाब से जो है ना अलाइन हो जाए। जैसे कि ये है, मैंने जो शेप बनाई थी वो इसी तरीके की बनाई थी, और जब मैंने इसके अंदर टेक्स्ट ऐड किया तो जो हमारा टेक्स्ट था, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये बिल्कुल आपके टेक्स्ट के साथ अरेंज हुआ, यानी कि उसी हिसाब से जैसे कि हमने शेप बनाई थी। तो आप एरिया टाइप टूल यूज़ कर रहे होते हो। समझ आ रही है बात? किस तरीके से किया मैंने ये मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ। कोई भी आप XYZ शेप बना सकते हो, मैं नॉर्मली सर्कल बना लेती हूँ, ठीक है। शिफ्ट होल्ड किया, मैंने सर्कल ड्रॉ किया, एरिया टाइप टूल लिया, और आपने इधर ये जो 4 एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं ना, कलर चेंज कर लेते हैं दिखाई दें, ये जो 4 एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं, इन एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है तो वो एरिया आपका जो एरिया है उसके अंदर टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा आपको, ठीक है। ऐसे ये देखो, पर टेक्स्ट आपके सर्कल के अंदर है। साइज छोटा कर लेती हूँ मैं और कॉपी पेस्ट, सी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने अपने किसी टेक्स्ट को आपकी शेप के अंदर टाइप करना हो, यानी कि अब टेक्स्ट को अरेंज इस तरीके से करना है कि वो आपका शेप का स्टाइल दे रहा हो, तो आप फिर एरिया टाइप टूल यूज़ कर रहे होते हैं। ये अक्सर जो है ना न्यूज़ लेटर्स वगैरह के अंदर यूज़ हो रहा होता है कि जो है ना जैसे कि इस तरीके की शेप वगैरह बना दी जाती है। ये हमारा था एरिया टाइप टूल, उसी के नीचे हमारा है टाइप ऑन अ पाथ टूल। अब दोनों में क्या फ़र्क है? ये आपकी शेप के अंदर टाइपिंग करके देता है, जबकि टाइप ऑन अ पाथ टूल ये आपकी शेप के बाहर टाइप करके देता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ, मैं एक स्क्वायर ले लेती हूँ। अगर मैं एरिया टाइप टूल लेती तो मेरा जो टेक्स्ट है वो मेरे स्क्वायर के अंदर आता है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर मैं टाइप ऑन अ पाथ टूल एक्टिव करती हूँ तो जो मेरा टेक्स्ट है
वो आएगा मेरी शेप के ऊपर, यानी कि आउटलाइन पे। सी, दोनों कंडीशंस में आपने क्लिक अपने एंकर पे ही करना है, जो आपका एंकर पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये आपके पास शो हो गया है। अगर आप इस तरीके से करना चाह रहे हो तो स्क्वायर तो हम बहुत कम ही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम सर्कल या वेव वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कभी लोगो बना रहे होते हैं और उस लोगो के अंदर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह देना होता है, तो सिंपली में क्या करते हैं, हम लोग सर्कल ले लेते हैं। जैसे कि मैं लोगों के लिए आपको समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने ये लिया और इसी की कॉपी दी है मैंने, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ़ किया है, एफ़ फॉर फ्रंट, ठीक है। तो ऊपर ही वो उसके ऊपर ही आ गया है बिल्कुल, ठीक है। और मैं इसको ग्रीन कर रही हूँ कलर, शिफ्ट ऑल्ट होल्ड करके इसको रीसाइज करी हूँ ताकि बिल्कुल इक्वली रीसाइज हो, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि भाई इसके ऊपर टाइप हो जाए, यानी कि इस जगह पे सर्कल पे, ठीक है। तो सिंपली आप एरिया ऑन टाइप ऑन अ पार्ट 2 लेंगे और अपने एंकर के ऊपर क्लिक करेंगे। सी, ये आपका टेक्स्ट आ गया। जैसे कि लोगो वगैरह के अंदर अगर आपने देना होता है तो आप दे सकते हो। इस तरीके के जो लोगो होता है, स्टैम्प की तरह जो लोगो होते हैं, वो एम्बलम्स लोगो कहलाते हैं। इंशाल्लाह आगे की क्लास में जब हम लोगो डिज़ाइनिंग सीखेंगे तो ये ज़रूर बताऊंगी कि कितने टाइप के लोगो होते हैं और हम कौन सा लोगो कब यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ तो इस तरीके से अगर आपने ये चीज़ बनानी है तो आप बना सकते हो। और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये जो टेक्स्ट टाइप हुआ है ये छोटा है, यानी कि इसके क्लोज होना चाहिए था, इसका साइज़ छोटा है, तो आप सिंपली शिफ्ट होल्ड करके, शिफ्ट एंड ऑल्ट होल्ड करके इसको रीसाइज कर लो। इस तरीके से बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाएगा। इसके दोनों में बहुत मेजर फ़र्क है। आप इस चीज़ को देखिए, ये दोनों सर्कल हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हो कि ये इसने उसकी आउटलाइन के ऊपर टेक्स्ट दिया है, जबकि ये उसने उसकी फिल के अंदर टेक्स्ट दिया है, ठीक है। तो आप दोनों को मिक्स नहीं कर दीजिएगा, दोनों को उनकी अपनी जगह पे इस्तेमाल कीजिएगा जहाँ पर इसकी नीड हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। यहाँ पर एक रेड कलर का पॉइंट बना हुआ आ रहा है, इट मीन्स कि इसके अंदर मज़ीद टेक्स्ट मौजूद है, ठीक है। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपका हाफ़ टेक्स्ट आ रहा हो और हाफ़ ना आ रहा हो, तो आप ये चीज़ लाजमी देखिएगा कि यहाँ पे कोई रेड कलर का बॉक्स बना हुआ तो नहीं आ रहा, कि आपको फिर इससे ये पता चल जाएगा कि आपका टेक्स्ट अंदर हाइड हुआ है या आपका टेक्स्ट टाइप ही नहीं हुआ, ठीक है। अगर हाइड हुआ होगा तो सिंपली आप इसकी शेप को बड़ा करोगे तो वो चीज़ आपकी शो हो जाएगी। इसके अंदर, ठीक है, देखो वो चीज़ चली गई जो रेड बॉक्स आ रहा था, जबकि यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे रेड बॉक्स। मैं साइज़ बड़ा कर रही हूँ, रेड बॉक्स आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक और यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। जैसे कि जस्ट लाइक स्टैम्प होती है, स्टैम्प की तरह भी एक लोगो वगैरह बन जाता है अगर आपने इस तरीके से करना होता है, ठीक है। इसको साइड कर रहे हैं। अब अगर आपने सर्कल के अलावा भी आप लिखना चाह रहे हो एरिया पाथ टूल, तो भी आप लिख सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे आर्क शेप में टाइपिंग हुई हुई होती है, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट टाइप कर रही हूँ, ठीक है। टेक्स्ट में हम लिख लेते हैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सेलेक्ट कर लीजिए। ऊपर कंट्रोल बार के अंदर यहाँ पर आ जाइए, ये एक ऑप्शन आ रहा होता है रैप का, ठीक है। इसको आप खोल सकते हो, तो लिखा हुआ भी मेक विथ रैप, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद ये देखो ये चीज़ आर्क में आपकी बनकर आ गई है, ठीक है। ये स्टाइल है, आपकी मर्ज़ी, आपको आर्क में स्टाइल चाहिए, आपकी मर्ज़ी है आपको लोअर पार्ट में स्टाइल चाहिए इस तरीके से, आपकी मर्ज़ी है आपको आर्क अपर में स्टाइल चाहिए ऐसे, यानी कि ये आर्क अपर एंड आर्क लोअर आपको फिल में स्टाइल दे रहा है, सी। और जो नॉर्मल आर्क है ये आपको स्ट्रोक पे स्टाइल दे रहा है, कि जैसे स्ट्रोक जो थी उसके ऊपर, ठीक है। और अगर आप कोई दूसरी शेप में स्टाइल देना चाह रहे हो तो आप वो भी दे सकते हैं, इसमें सब कुछ मेंशन है। फ्लैग,
हल्का सा यहाँ पे स्लांट में, लाइटली स्लांट है, अगर आप देखें तो गौर करेंगे, देखो ठीक है। वेव, यहाँ से आप इसके ऑप्शंस को चेंज भी कर सकते हो, तो वो चीज़ उसमें चेंज हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये देखो यहाँ से लाइट हो गया, यहाँ से ज़्यादा हो गया। वर्टिकली आप जिस तरीके से भी करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो। आई होप कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सबका। अब हम आगे की तरफ चल लेते हैं, ठीक है। ये मुझे आर्क वाले ऑप्शंस बताने थे जो मैंने आपको बता दिया। नाउ टेक्स्ट टूल के अंदर ही हम और देख लेते हैं। ये 3 हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो 3 हमने पढ़े थे, ये नॉर्मली आपकी जो टाइपिंग थी ये हॉरिजॉन्टली हो रही थी, ठीक है। हॉरिजॉन्टली का मतलब है यानी कि जैसे कि नॉर्मली हम टाइप कर रहे होते हैं लेफ़्ट टू राइट स्ट्रेट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, तो इस तरीके से ये टाइप हो रहा था। लेकिन अगर कभी आप कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और उस डिज़ाइनिंग के अंदर आपको आपकी जो टाइपिंग है वो आपको वर्टिकली देने की नीड है, जैसे कि यहाँ पे कोई टाइप अगर आपने करना है तो स्ट्रेट चाहिए आपको, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आपको नहीं चाहिए। तो उस सूरत में जो है फिर हम टेक्स्ट टूल में ही आकर यहाँ से वर्टिकल टाइप टूल एक्टिव करते हैं, ठीक है। वर्टिकल टाइप टूल हमने लिया और सिंपली टेक्स्ट को यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। देन यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो वर्टिकली लिखा हुआ आ रहा होगा। Yes. और अगर जो है अगर आप चाह रहे हैं कि यही चीज़ आपके जो है ना एरिया टाइप टूल में भी आ जाए या वर्टिकल ऑन अ पाथ टूल में भी आ जाए, यानी कि अगर आपके पास कोई पाथ है तो उसके अंदर भी आप इसके थ्रू कर सकते हो ये काम। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और भाई अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।